के साइप्रस से G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। जलवा है हमारा। बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते हैं क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए। ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते, तो उनको जो है उन्होंने बुलाना ही बुलाना था। इसमें अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान में इनविटेशन क्यों नहीं गए? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन आपने पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो बात तो सही है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इनवाइट किया गया वो लोगों को काफी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था, और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है। ईरान ने खेलने के अपने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है। ये जो जंग चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का इस तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली कोई भी ईरान के साथ कोई कोलैब नहीं किया। ये एक रूमर्स हैं कि आप उसे एआई जनरेटेड कह लें, लेकिन अगर मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, और ये वो सब बहुत ऐसी खबरें, मतलब इतनी फेक न्यूज़ हमें क्यों सुनाई दे रही हैं हर तरफ से? ग्लोबल इश्यूज में पॉवर्टी भी आ जाती है, ठीक है, वो भी आपको नजर आती है, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं हम लोगों को, तो इस पर डिस्कशन करने के लिए स्पेशली कह लेंगे पीएम मोदी को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो क्या सोल्यूशंस निकलेंगे इन चीज़ों के? क्या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कुछ चीज़ें नजर आएंगी हम लोगों को? यहाँ कह लें कि जो पॉवर्टी है या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या जो वॉर्स चल रहे हैं, स्पेशली काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। वॉर्स इस साल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं, वहाँ पर कह लें कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स मीटिंग्स भी करा रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। तो ये साल कैसा लग रहा है आपको? और स्पेशली अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की तो पाकिस्तान तो पानी के लिए भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पानी खोल दो हमारा, हम जिंदा रहना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है।